दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि आम के पेड़ पर सेब लगे हों? नहीं ना, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जिसकी जड़ें होंगी फल भी उसी के होंगे। ऐसे ही इंग्लिश में रूट वर्ड होता है फोबिया। अब यहाँ पे जड़ जो है रूट फोबिया की है, तो इसकी शाखाएं और इसके फल दोनों कहीं ना कहीं फोबिया से रिलेटेड होंगे। जैसे हाइड्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, सिनोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, एरोफोबिया और मोनोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर, एक्रो ऊंचाई से डर, बिब्लियो पुस्तकों से डर। तो कहीं ना कहीं ये सब डर से रिलेटेड है, यानी फोबिया से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे एग्जाम में, जैसे आया फियर ऑफ लॉनलीनेस। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से आपको एक सही चूज करना होता है। अब आपको यहाँ पे फियर का रूट वर्ड पता है फोबिया, तो बाय ऑप्शन आप चेक करेंगे कि फोबिया किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और फॉलो जरूर करें। पैट्री इज ए रूट वर्ड विच इज रिलेटेड टू फादर। पैट्री का मतलब होता है पिता, तो पैट्रियार्च, आर्च का मतलब होता है शासन यानी कि क्रेसी, तो पैट्रियार्च हो जाएगा द मेल हेड ऑफ फैमिली और ट्राइब, जहाँ पे पितृसत्तात्मक राज चलता हो। नेक्स्ट है पैटर्निटी। पैटर्निटी का मतलब होता है फादरहुड। नेक्स्ट है पैट्रीसाइड। साइड का मतलब होता है मर्डर, तो पैट्रीसाइड हो जाएगा किलिंग ऑफ वंस फादर, यानी कि पिता की हत्या यानी कि मर्डर। नेक्स्ट है पेट्रॉइट। ये थोड़ा एक्सेप्शन है। हु लव्स एंड डिफेंड्स हिज और हर कंट्री, जो अपनी कंट्री की डिफेंड करता हो एज ए फादर, तो ये भी पेट्रॉइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पैट्रीमनी। मनी इज रिलेटेड टू मनी यानी कि पैसा, तो पैट्रीमनी हो जाएगा जो फादर की विरासत होती है उसको पैट्रीमनी बोलते हैं। पेट्रोनिमिक क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों, जहाँ भी आपको मैटर और मैट्री वर्ड दिखे उसका मतलब माता से होता है, मदर से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैट्री आर्च, आर्च का मतलब होता है क्रेसी और शासन, तो मैट्री आर्च हो जाएगा द फीमेल हेड ऑफ फैमिली और ट्राइब, मतलब किसी फैमिली में मातृ सत्तात्मक राज चले या किसी ट्राइब किसी जनजाति में, तो उसको मैट्री आर्च बोलते हैं। मैटर्निटी होता है मदरहुड। एंड नेक्स्ट है मैटरनल। मैटरनल होता है मदरली, यानी मम्मी की तरफ के भी जो भी होते हैं वो मैटरनल होते हैं, जैसे मैटरनल अंकल मामा को कहते हैं, मैटरनल आंटी मामी को कहते हैं, तो वो सब मैटरनल हो जाएगा। नेक्स्ट है मैट्रीमनी। मनी इज रिलेटेड टू मनी यानी कि पैसा, तो मैट्रीमनी हो जाएगा। ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, और मैट्रीमनी होता है द सेरेमनी और सेक्रीमेंट ऑफ मैरिज, जैसे कि मैट्रीमनी एक साइड भी होती है जहाँ पे मैरिज से रिलेटेड होता है। मेट्रोनिमिक, नेम का मतलब होता है नेम, तो मेट्रोनिमिक हो जाएगा ए नेम फॉर्म्ड ऑन द मदर्स नेम, मतलब मदर के नाम पर रखे गए नाम मेट्रोनिमिक होता है। आपको बताना है एल्मा मैटर क्या होता है। तो दोस्तों, जहाँ भी आपको डॉन या डोनेट वर्ड दिखे उसका मतलब होता है गिव, यानी कुछ ना कुछ देने से रिलेटेड होता है, दान करने से होता है। जैसे डोनेट, डोनेट का मतलब होता है टू प्रेजेंट समथिंग एज ए गिफ्ट, किसी चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करना जैसे कि वो गिफ्ट हो, यानी कि दान करना। डोनर होता है जो डोनेट करता है, यानी कि समवन हु गिव्स और डोनेट, दान करने वाले को डोनर बोलते हैं। पर्डन का मतलब होता है टू गिव फॉरगिवनेस फॉर एन ऑफेंस, किसी को माफ़ कर देना होता है पर्डन। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन होता है एक कॉन्ट्रीब्यूशन और गिफ्ट। नेक्स्ट रूट वर्ड है डिक्ट। जहाँ भी डिक्ट वर्ड दिखे उसका मतलब होता है स्पीक, बोलना, या फिर वो शब्दों से रिलेटेड होता है, वर्ड से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल डिक्शन, डिक्शन होता है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, यानी बोलने और लिखने का जो स्टाइल होता है उसको डिक्शन बोलते हैं। प्रिडिक्शन क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, और डिक्शन आपको पता है स्पीक, तो प्रेडिक्शन हो गया ए स्टेटमेंट फॉर टेलिंग द फ्यूचर, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि फ्यूचर के बारे में बताती है, यानी भविष्यवाणी को प्रेडिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट, टू डिक्लेयर इन एडवांस, मतलब पहले से ही बता देना। डिक्शनरी होता है ए बुक कंटेनिंग द वर्ड्स, एक ऐसी बुक जो कि बहुत सारे वर्ड्स को कंटेन करती हो। डिक्टेट क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।